अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ईपी 61 स्टार्ट। अयान और ओरिजिन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही दोनों के अटैक्स टकरते हैं, पूरा स्पेस एक सेकंड के लिए रुक जाता है और एफआईआर एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि रियलिटी हाई क्रैक होने लगती है और अयान सीधा बोलता है, यही है वो मोमेंट जहां सब डिसाइड होगा, और वो अपनी सारी एनर्जी को कंट्रोल में रखते हुए पुश करता है और उसका ट्रू फ्लो और स्टेबल होता जाता है और ओरिजिन उससे देखकर बोलता है, तुम सच में इवॉल्व हो चुके हो लेकिन अभी भी एंड डोर है, और वो अपनी रियलिटी पावर को और एक्सपैंड करता है, जिसे अयान के आसपास का स्पेस फोल्ड होने लगता है और हर डायरेक्शन से प्रेशर आने लगता है। अयान बिना पैनिक किए धीरे से बोलता है, अगर स्पेस तुम्हारा है तो फ्लो मेरा है, और वो अपनी एनर्जी को एक स्मूथ मोशन में रिलीज करता है, जिसे उसके आसपास का डिस्टॉर्शन धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है और वो सीधा ओरिजिन की तरफ बढ़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ओरिजिन पहली बार क्लियरली सरप्राइज होता है और बोलता है, तुमने मियर डिस्टॉर्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अयान बोलता है, कंट्रोल हाई सब कुछ है, और वो एक प्रेसाइज स्ट्राइक देता है जो सीधा ओरिजिन को हिट करता है, और इस बार ओरिजिन क्लियरली पीछे स्लाइड करता है और ग्राउंड पार एक डीप मार्क बन जाता है और बीस्ट दूर से फील करता है और बोलता है, अयान डोमिनेट कर रहा है। ओरिजिन अपने आप को स्टेबल करता है और बोलता है, इम्प्रेसिव, लेकिन अब मैं भी रुकने वाला नहीं हूं, और वो अपनी आंखें क्लोज करता है और जैब ओपन करता है तो उसके आसपास का पूरा स्पेस ब्लैक और वाइट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होने लगता है और वो बोलता है, ये है प्योर रियलिटी ब्रेक, और जैसे ही वो बोलता है, अयान के आसपास की हर चीज पीसेज में टूटने लगती है जैसे वो खुद भी फ्रैगमेंट हो रहा हो। अयान एक सेकंड के लिए प्रेशर फील करता है, लेकिन एफआईआर धीरे से बोलता है, मैं टूटने वाला नहीं हूं, और वो अपनी सारी एनर्जी को एक सेंटर में फोकस करता है और बोलता है, इन्फिनिटी कोर स्टेबलाइज, और उसका बॉडी फिर से एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है और वो धीरे धीरे अस ब्रोकन रियलिटी के अंदर मूव करता है जैसे वो उससे इग्नोर कर रहा हो। ओरिजिन उससे देखकर बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है, तुम मेरे डोमेन में सरवाइव कर रहे हो, और अयान सीधा बोलता है, क्योंकि मैं सिर्फ इस रियलिटी का पार्ट नहीं हूँ, मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता हूँ, और जैसे ही वो बोलता है, उसके आसपास एक नया फील्ड क्रिएट होता है जो उसके कंट्रोल में होता है, और वो फील्ड धीरे धीरे ओरिजिन के डोमेन को पुश बैक करने लगता है। ओरिजिन अब क्लियरली सीरियस हो जाता है और बोलता है, लगता है तुम फाइनल स्टेप के करीब हो, और वो अपनी सारी पावर एक जगह गैदर करता है और बोलता है, अब डिसाइड होगा कौन रियल रूलर है, और अयान भी अपनी एनर्जी को फुल पीक पार ले जाता है और बोलता है, यही एंड है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और इस बार उनका क्लैश इतना इंटेंस होता है कि पूरा डायमेंशन वाइट लाइट में कन्वर्ट होने लगता है और कुछ भी विजिबल नहीं रहता, सिर्फ उनकी एनर्जीज टकराती रहती है और उनके विल एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। अयान अंदर से चिल्लाता है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, और वो अपनी लास्ट स्ट्रेंथ को पुश करता है और उसकी एनर्जी सडनली एक्सप्लोड करती है जो उससे एक नई लेवल पार ले जाती है और उसका ऑरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओरिजिन धीरे से बोलता है, यही है वो फॉर्म जिसका इंतजार था, और वो भी अपनी लास्ट पावर रिलीज करता है। दोनों की फाइनल एनर्जीज एक दूसरे से टकराती है और पूरा स्पेस एक साइलेंट फ्लैश में कवर हो जाता है। सीन कंप्लीटली वाइट हो जाता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ईपी 62 स्टार्ट। व्हाइट लाइट धीरे धीरे फेड होने लगती है
और आसपास का पूरा स्पेस बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे अभी अभी हुई लड़ाई सिर्फ एक सपना हो। लेकिन फिर धीरे से एक शैडो मूव करती है और उस लाइट के बीच अयान खड़ा होता है। उसकी सांसें हैवी होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा काम होता है, जैसे वो अब किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हो। और उसके सामने थोड़ी दूर पर ओरिजिन भी खड़ा होता है, लेकिन पहले जैसा पावरफुल नहीं बल्कि हल्का सा वीक दिख रहा होता है। अयान धीरे से बोलता है, लगता है फाइनली रिजल्ट सामने आ गया। और ओरिजिन उससे देखकर हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, तुमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। तुमने सिर्फ पावर से नहीं बल्कि समझ से फाइट की और इसी वजह से तुम जीत गए। अयान थोड़ा आगे बढ़कर बोलता है, जीत या हार से ज्यादा जरूरी ये था कि मैं खुद को समझ पाया और अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। और ओरिजिन धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है, जैसे वो इस जगह से जा रहा हो। और वो बोलता है, मेरा काम यही तक था, मैं एक टेस्ट था तुम्हारे लिए और तुमने उसे पास कर लिया। अयान सीरियस टोन में बोलता है, इसका मतलब ये सब एक टेस्ट था। और ओरिजिन सिर्फ इतना बोलता है, असली वॉर अभी बाकी है और जो आने वाला है वो मुझसे भी ज्यादा डेंजरस है। और जैसे ही वो बोलता है, उसका बॉडी लाइट में डिसोल्व हो जाता है और पूरा डायमेंशन धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। अयान अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पाल वो वापस जंगल में खुद को पाता है, जहां बीस्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही अयान वापस आता है, बीस्ट तुरंत उसके पास आकर बोलता है, तुम ठीक हो? और अयान हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, अब पहले से भी ज्यादा। बीस्ट उसकी एनर्जी फील करके बोलता है, तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल अलग हो गई है, जैसे तुम किसी और लेवल पर पहुंच गए हो। और अयान धीरे से बोलता है, हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि पावर का मतलब सिर्फ स्ट्रांग होना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना है। अचानक स्काई में एक बार फिर से हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है और अयान ऊपर देखकर बोलता है, लगता है जो ओरिजिन ने बोला था वो शुरू हो गया। और दूर आसमां में मल्टीपल लाइट्स दिखाई देती है जो धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। बीस्ट टेंशन में बोलता है, ये क्या है? और अयान काम टोन में बोलता है, नए एनिमीज और शायद नए चैलेंजेस। और वो सीधा खड़ा होकर बोलता है, अब टाइम आ गया है नेक्स्ट फेज का। तभी अयान की रिंग हल्की सी ग्लो करती है और उसके अंदर से एक नई इंफॉर्मेशन उसके माइंड में आती है, जिसमें कुछ अननोन लोकेशंस और हिडन पावर्स के सिग्नल्स होते हैं। और अयान धीरे से बोलता है, लगता है अब मुझे सिर्फ फाइट नहीं बल्कि सर्च भी करनी होगी। बीस्ट एक्साइटमेंट में बोलता है, मतलब एडवेंचर? और अयान हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, असली जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। दूर आसमां में वो लाइट्स और क्लोज आने लगती है और उनकी एनर्जी क्लियरली फील होने लगती है, जो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होती है। अयान अपनी फिस्ट्स टाइट करता है और बोलता है, जो भी आएगा अब मैं रेडी हूं। एपिसोड 63 स्टार्ट। जंगल के ऊपर आसमां अब भी हल्का सा ग्लो कर रहा था और दूर से आती हुई वो मिस्टेरियस लाइट्स अब और क्लियर दिखने लगी थी, जैसे कोई अननोन फ्लीट अर्थ की तरफ डिसेंड कर रही हो। और अयान शांत खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर ना डर था ना जल्दी, बल्कि एक फोकस्ड कॉन्फिडेंस था जो उसके अंदर के बदलाव को क्लियरली दिखता था। बीस्ट धीरे से बोलता है, अयान, ये एनर्जी नॉर्मल नहीं है, ये सब एक साथ आए हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और अयान हल्का सा सर हिलाकर बोलता है, हाँ, और इस बार सिर्फ फाइट करना इनफ नहीं होगा, यूं समझना भी पड़ेगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। तभी अयान की रिंग फिर से ग्लो करती है और उसके दिमाग में कुछ नए सिग्नल्स फ्लैश होते हैं, जिसमें अलग अलग जगह के कोऑर्डिनेट्स और कुछ एंशिएंट सिंबल्स दिखाई देते हैं। अयान आंखें बंद करके उन्हें प्रोसेस करता है और बोलता है, ये सिर्फ एनिमीज नहीं है, ये किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और शायद मुझे भी। बीस्ट थोड़ा सरप्राइज होके बोलता है, मतलब तुम टारगेट हो? और अयान हल्का सा स्माइल करके बोलता है, शायद, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं रेडी हूं। अचानक एक ब्राइट लाइट सीधा उनके पास लैंड करती है और धूल उड़ती है और उसके बीच से 3 फिगर्स बाहर आते हैं। उनका अपीयरेंस बिल्कुल अलग होता है, जैसे वो किसी और डायमेंशन से आए हो। उनके कपड़े और आर्मोर एडवांस होते हैं और उनकी आंखों में एक कोल्ड कॉन्फिडेंस होता है। उनमें से एक आगे बढ़ता है, उसका नाम बताता है केल वोर्टेक्स, जो एक इंटरडिमेंशनल कमांडर है।
और काफी टाइम तक स्टोरी में रहेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये एक एलीट फोर्स का लीडर है जिसका काम अलग अलग वर्ल्ड्स में जाकर डेंजरस पावर्स को कैप्चर या एलिमिनेट करना होता है। केल सीधा अयान को देखकर बोलता है, तो तुम हो अयान जिसके पास इन्फिनिटी पावर है? और अयान बिना डेयर बोलता है, और तुम लोग कौन हो जो बिना परमिशन के यहाँ आ गए? दूसरी फिगर आगे आती है जिसका नाम है लिरा जेनिथ। ये एक एनर्जी मैनिपुलेटर है और केल की राइट हैंड है। इसका रोल लॉन्ग टर्म तक रहेगा और ये काम और इंटेलिजेंट नेचर की है। वो धीरे से बोलती है, हम यहाँ तुम्हें वॉर्न करने आए हैं, ना कि लड़ने के लिए। बीस्ट कंफ्यूज होकर बोलता है वॉर्न, और अयान सीरियस टोन में बोलता है, सीधा पॉइंट पार आओ। तीसरा फिगर जो अब तक साइलेंट था आगे आता है। उसका नाम है द्रवण कौर। ये एक कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है और अग्रेसिव नेचर का है। वो बोलता है, एक एंटिटी आ रही है जिसे हम भी रोक नहीं पाए, और अगर वो यहाँ पहुंच गई तो सिर्फ तुम नहीं पूरा प्लैनेट डेंजर में होगा। अयान उन सबको देखकर बोलता है, तुम लोग इतने स्ट्रांग हो फिर भी उससे नहीं रोक पाए, तो वो कौन है? केल धीरे से बोलता है, उसका नाम है वॉइड सॉवरेन, और वो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो एग्जिस्टेंस को एरेज कर देता है। ये नाम सुनते ही आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा हैवी फील होने लगता है और अयान की आंखें थोड़ी शार्प हो जाती है और वो बोलता है, तो फाइनली असली चैलेंज आ रहा है। लिरा अयान को देखकर बोलती है, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। और अयान बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है, डील टैब होगी जब मुझे पूरा सच पता होगा। केल थोड़ा इम्प्रेस होके बोलता है, सही सोच है। और वो बोलता है, ठीक है, हम सब एक्सप्लेन करेंगे लेकिन जल्दी करना होगा क्योंकि वॉइड सॉवरेन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अयान स्काई की तरफ देखता है जहां वो लाइट्स अब और ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है और वो धीरे से बोलता है, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। सीन एंड होता है जब अयान और वो नए लोग एक साथ खड़े होते हैं और एक नए मिशन के लिए रेडी होते हैं। एपिसोड 64। आसमां में चमकती हुई वो लाइट्स अब बिल्कुल पास आ चुकी थी और जंगल का माहौल धीरे धीरे हैवी होता जा रहा था, जैसे हवा भी किसी बड़े तूफान का सिग्नल दे रही हो। अयान सीधा खड़ा के लिरा और द्रवण की तरफ देखता है और बोलता है, अब डिटेल में बताओ, ये वॉइड सॉवरेन असल में है क्या और क्यों हर जगह उसका नाम सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं? केल थोड़ा सीरियस होके आगे बढ़ता है और बोलता है, वॉइड सॉवरेन एक नॉर्मल एंटिटी नहीं है, वो किसी एक वर्ल्ड का नहीं है, वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो डायमेंशंस के बाहर एग्जिस्ट करता है, और जब भी वो किसी वर्ल्ड में आता है तो वहाँ की एनर्जी और लाइफ दोनों को एब्जॉर्ब करके उस वर्ल्ड को ब्लैंक कर देता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। लिरा धीरे से बोलती है, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी पावर हर बार इवॉल्व होती गई और जितना हमने उससे फाइट किया वो उतना ही स्ट्रांग होता गया और लास्ट बैटल में हम बस बचकर निकल पाए। द्रवण अपनी फिस्ट्स टाइट करके बोलता है, और इस बार अगर वो यहाँ आया तो या तो हम जीतेंगे या सब खत्म हो जाएगा। अयान कुछ सेकंड चुप रहता है फिर धीरे से बोलता है, तो मतलब वो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो अडैप्ट भी करता है? और केल सिर हिलाकर बोलता है, बिल्कुल, और इसी वजह से तुम इम्पोर्टेंट हो क्योंकि तुम्हारी पावर भी इवॉल्व होती है, तुम ही उसके अगेंस्ट बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। बीस्ट थोड़ा डाउटफुल टोन में बोलता है, लेकिन अयान अभी अभी एक ह्यूज बैटल से निकला है, क्या वो रेडी है इतने बेड थ्रेट के लिए? अयान उसकी तरफ देखता है और कामली बोलता है, रेडी होना या ना होना ऑप्शन नहीं है, अगर वो आ रहा है तो मुझे ही उससे फेस करना होगा। तभी अयान की रिंग फिर से ग्लो करती है और इस बार उसमें से एक क्लियर मैप प्रोजेक्शन बाहर आता है जिसमें अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं और उनमें से एक जगह सबसे ज्यादा ब्राइट होती है। लिरा उस प्रोजेक्शन को देखकर बोलती है, ये एनर्जी स्पाइक वही है जहां वॉइड सॉवरेन फर्स्ट एंट्री लेगा। केल तुरंत बोलता है, ह्यूम वहां पहुंचना होगा उसके आने से पहले, वरना कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। अयान बिना डिले किए बोलता है, तो चलो, और वो सीधा उस डायरेक्शन में मूव करता है और उसके पीछे केल, लिरा, द्रवण और बीस्ट भी फॉलो करते हैं। ट्रैवल के दौरान अयान थोड़ा स्लो होता है और केल उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारे अंदर कुछ चेंज हुआ है जो पहले नहीं था, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल भी। अयान हल्का सा स्माइल करके बोलता है, मैंने अपने अंदर के दोनों साइड्स को एक्सेप्ट कर लिया है,
अब मैं खुद से फाइट नहीं करता बल्कि खुद के साथ फाइट करता हूँ। केल इम्प्रेस्ड होके बोलता है, शायद इसी वजह से तुम अलग हो। कुछ ही देर में वो सब एक बेड बैरन एरिया में पहुंचते हैं जहां ग्राउंड ऑलरेडी क्रैक हो रहा होता है और हवा में एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है, जैसे स्पेस खुद टीयर हो रहा हो। द्रवन अपनी स्वॉर्ड रेडी करके बोलता है, वो आ रहा है। अचानक ग्राउंड के बीच एक ब्लैक वोर्टेक्स ओपन होता है जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसमें से इतनी हैवी एनर्जी निकलती है कि सबको अपनी जगह पर टिकना मुश्किल हो जाता है। लिरा टेंशन में बोलती है, ये उसकी प्रेजेंस है, सिर्फ अराइवल नहीं। अयान सीधा उस वोर्टेक्स की तरफ देखकर बोलता है, तो फाइनली हम मिलने वाले हैं। वोर्टेक्स के अंदर से धीरे धीरे एक शैडो मूव करती है और उसकी आंखें ग्लो करती है जो प्योर डार्कनेस जैसी होती है, और जैसे ही वो बाहर कदम रखता है पूरा एनवायरनमेंट एकदम साइलेंट हो जाता है। वॉइड सॉवरेन फाइनली अराइव हो चुका होता है। अयान अपनी स्टांस स्ट्रॉन्ग करता है और धीरे से बोलता है, ये फाइट अब सब कुछ डिसाइड करेगी। एपिसोड 65। ब्लैक वोर्टेक्स के सामने सब लोग खड़े होते हैं और हवा इतनी हैवी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है, और जैसे ही वो शैडो पूरी तरह बाहर आती है एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है, जैसे नेचर भी उसकी प्रेजेंस को फील करके रुक गया हो। अयान सीधा उस एंटिटी को देखता है और धीरे से बोलता है, तो तुम हो वॉइड सॉवरेन। वॉइड सॉवरेन बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा अयान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन होता है, जैसे उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, और फिर वो धीरे से बोलता है, इन्फिनिटी सोर्स फाइनली मिल गया। और उसकी आवाज ऐसी होती है जैसे कई लेयर्स एक साथ बोल रही हो। द्रवन तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकलता है और चिल्लाता है, सब रेडी हो जाओ, और बिना वेट किए वो सीधा वॉइड सॉवरेन की तरफ चार्ज करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उसका अटैक उसके बॉडी के थ्रू निकल जाता है, जैसे वो कोई सॉलिड चीज ही नहीं हो, और अगले हाई सेकंड द्रवन को एक इनविजिबल फोर्स पीछे फेंक देता है। लिरा तुरंत अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है और मल्टीपल एनर्जी चेन्स क्रिएट करके वॉइड सॉवरेन को बाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चेन्स उसके पास पहुंचते हाई डिसोल्व होने लगते हैं, जैसे उनका एग्जिस्टेंस ही एरेज हो रहा हो। केल सीरियस टोन में बोलता है, ये नॉर्मल अटैक से इफेक्ट नहीं होगा, और वो अपनी फुल पावर रिलीज करता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक वॉइड सॉवरेन पर लॉन्च करता है, लेकिन रिजल्ट वही होता है, अटैक उससे टच करते ही गायब हो जाता है। बीस्ट टेंशन में बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आईएससी हिट ही नहीं कर पा रहे। अयान तब तक चुप रहता है और बस ऑब्जर्व करता है, और फिर धीरे से बोलता है, ये मैटर या एनर्जी से नहीं बना, ये एग्जिस्टेंस के लेवल पर फाइट करता है। वॉइड सॉवरेन अयान की तरफ देखकर बोलता है, तुम समझ रहे हो, इसलिए तुम स्पेशल हो। और जैसे ही वो बोलता है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है और सिर्फ उस एक स्टेप से आसपास का ग्राउंड ब्लैक पड़ने लगता है, जैसे लाइफ खुद खत्म हो रही हो। अयान तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी रिलीज करके एक बैरियर क्रिएट करता है जो उस स्प्रेड को रोक देता है, और वो बोलता है, तुम यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। वॉइड सॉवरेन हल्की सी मूवमेंट करता है और अगले हाई सेकंड वो अयान के बिल्कुल सामने आ जाता है बिना किसी विजिबल मोशन के, और बोलता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम बस डिले कर सकते हो। अयान उसकी आंखों में देखकर बोलता है, देखते हैं। और वो अपनी फुल पावर एक्टिवेट करता है जिसमें उसकी लाइट, डार्क और एलिमेंटल एनर्जी एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाती है, और उसका ऑरा एकदम स्टेबल और स्ट्रांग हो जाता है। केल दूर से देखकर बोलता है, ये ही चांस है, और वो लिरा और द्रवण को सिग्नल देता है और तीनों एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करते हैं ताकि अयान को ओपनिंग माए। लिरा अपनी एनर्जी से एक बाइंडिंग फील्ड क्रिएट करती है, द्रवण साइड से अटैक करता है और केल एक डायरेक्ट स्ट्राइक देता है, और उसी मोमेंट पर अयान सीधा वॉइड सॉवरेन के कोर की तरफ मूव करता है। अयान अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस करता है और बोलता है, ये अटैक डायरेक्ट तुम्हारे एग्जिस्टेंस पार होगा, और वो एक पावरफुल स्ट्राइक लॉन्च करता है। इस बार जैसे ही उसका अटैक वॉइड सॉवरेन को हिट करता है एक हल्का सा इम्पैक्ट फील होता है और सब लोग शॉक में देखते हैं। वॉइड सॉवरेन पहली बार एक स्टेप पीछे होता है और वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग।
अयान डीप ब्रेथ लेके बोलता है, तो तुम्हें हिट किया जा सकता है। वॉइड सॉवरेन हल्की सी स्माइल जैसी एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, शायद, और अगले हाई सेकंड उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है और पूरा स्काई डार्क हो जाता है। अयान अपनी स्टांस स्ट्रॉन्ग करता है और बोलता है, अब असली फाइट शुरू होगी। एपिसोड 66। वॉइड सॉवरेन एक स्टेप पीछे हटने के बाद भी बिल्कुल काम खड़ा रहता है, लेकिन उसके आसपास की डार्कनेस अब और ज्यादा डेंस हो जाती है, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि अब वो सीरियस होने वाला है। अयान उसकी मूवमेंट को ध्यान से देख रहा होता है और धीरे से बोलता है, इस बार गलती की जगह नहीं है। केल तुरंत बोलता है, सब कोऑर्डिनेट रहना, ये एंटिटी सिंगल टारगेट नहीं है, ये एनवायरनमेंट को भी वेपन बना सकता है। और जैसे ही वो बोलता है, वॉइड सॉवरेन अपना हाथ हल्का सा उठता है और आसपास का पूरा एरिया डिस्टोर्ट होने लगता है। ग्राउंड, एयर और स्पेस सब एक अजीब सा शेप लेने लगते हैं, जैसे रियलिटी को ट्विस्ट किया जा रहा हो। लिरा अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके एक प्रोटेक्टिव फील्ड बनती है और बोलती है, सब क्लोज रहो वरना ये डिस्टोर्शन ह्यूम अलग अलग कर देगा। द्रवण अपनी स्वॉर्ड टाइट पकड़कर बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं सीधा अटैक करता रहूंगा। अयान धीरे से आगे बढ़ता है और बोलता है, ये फाइट सिर्फ फोर्स से नहीं जीती जा सकती, मुझे इसकी नेचर समझनी होगी। और वो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करता है और अपनी एनर्जी को काम करता है, जिसे उसका ट्रू फ्लो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, यूज क्लियरली दिखाई देने लगता है कि वॉइड सॉवरेन का बॉडी स्टेबल नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है, जैसे वो किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अयान धीरे से बोलता है, समझ गया। बीस्ट दूर से चिल्लाता है, क्या समझा? और अयान सीधा बोलता है, ये फिक्स्ड टारगेट नहीं है, इसका कोर स्टेबल नहीं है, इसलिए नॉर्मल अटैक्स इसे हिट नहीं कर पा रहे। केल तुरंत समझ जाता है और बोलता है, मतलब ह्यूम इसके एग्जिस्टेंस को लॉक करना होगा, तभी ये वल्नरेबल होगा। लिरा तुरंत अपनी एनर्जी को मॉडिफाई करती है और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्रिएट करती है, जो वॉइड सॉवरेन के आसपास स्प्रेड होने लगता है। और वो बोलती है, मेन आईएससी टेम्परारीली बाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। द्रवणास मोमेंट का वेट करता है और जैसे ही उससे हल्का सा ओपनिंग मिलता है, वो फुल फोर्स के साथ अटैक करता है। और इस बार उसका अटैक वॉइड सॉवरेन के बॉडी को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। वॉइड सॉवरेन धीरे से बोलता है, तुम लॉग अडेप्ट कर रहे हो, लेकिन ये काफी नहीं है। और वो एक सडन वेव रिलीज करता है, जो सबको पीछे धकेल देती है। अयान तुरंत अपनी पोजीशन रिकवर करता है और बोलता है, बस एक सेकंड का चांस चाहिए। और वो अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करता है और अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है। रिंग से एक इंटेंस लाइट निकलती है, जो अयान के आसपास एक स्टेबलाइजिंग फील्ड क्रिएट करती है। और वो धीरे से बोलता है, अब तुम एस्केप नहीं कर पाओगे। केल, लिरा और द्रवण तुरंत उसके प्लान को फॉलो करते हैं और अपनी अपनी पावर अस फील्ड में ऐड करते हैं, जिसे वो और स्ट्रांग हो जाता है। वॉइड सॉवरेन पहली बार थोड़ा रेजिस्ट करता हुआ दिखाई देता है और उसका शिफ्टिंग फॉर्म स्लो होने लगता है, जैसे वो एक जगह फिक्स हो रहा हो। अयान सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, यही मोमेंट है। और वो अपनी फुल बैलेंस्ड पावर के साथ एक डायरेक्ट स्ट्राइक उसके कोर की तरफ लॉन्च करता है। इस बार इम्पैक्ट क्लियर होता है और वॉइड सॉवरेन का बॉडी एक सेकंड के लिए क्रैक जैसा दिखाई देता है। वॉइड सॉवरेन की आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है और वो बोलता है, तुम लॉक सोच रहे हो, तुम मुझे रोक सकते हो। अयान सीधा जवाब देता है, हम सिर्फ रोकने नहीं आए, हम खत्म करने आए हैं। वॉइड सॉवरेन की एनर्जी अचानक और ज्यादा वायलेंट हो जाती है और वो बोलता है, तो फिर ट्राई करके देख लो। पूरा बैटलफील्ड फिर से शेक होने लगता है और फाइट और भी डेंजरस लेवल पर पहुंच जाती है। एपिसोड 67। वॉइड सॉवरेन का बॉडी क्रैक होने के बाद भी वो बिल्कुल रुकता नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी और ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जैसे उससे पहली बार एक्चुअल डैमेज फील हुआ हो और अब वो सीरियस हो गया हो। अयान सीधा उसके सामने खड़ा रहता है और उसकी आंखें बिल्कुल स्टेडी होती है, जैसे वो हर मूवमेंट को रेड कर रहा हो। केल थोड़ा लाउड टोन में बोलता है, ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, लगता है हमने आईएससी प्रोवोक कर दिया है। और लिरा तुरंत बोलती है, इसका मतलब ये और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, सब केयरफुल रहो। अचानक वॉइड सॉवरेन अपना हाथ उठता है
और एक ब्लैक पल्स रिलीज करता है जो वेव की तरह चारों तरफ फैलती है, और जहां जहां वो वेव टच करती है वहां की चीजें धीरे धीरे फेड होने लगती है, जैसे उनका एग्जिस्टेंस एरेज हो रहा हो। द्रवन तुरंत जंप करता है और बोलता है इसे डायरेक्ट हिट नहीं लेना, और वो साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेव इतनी फास्ट होती है कि उससे बचना मुश्किल हो जाता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी एनर्जी से एक शील्ड क्रिएट करता है जो अस वेव को ब्लॉक करता है, और वो बोलता है सब मेरे पास रहो वरना ये सबको अलग कर देगा। बीस्ट टेंशन में बोलता है ये पावर लिमिट के बाहर है, ये किसी भी नॉर्मल लेवल का फाइट नहीं है। अयान धीरे से बोलता है इसलिए ह्यूम नॉर्मल तरीके से नहीं लड़ना होगा, और वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर के फ्लो को और डीप पुश करता है, जिसे उसकी एनर्जी और रिफाइंड हो जाती है। उससे अब क्लियरली फील होता है कि वॉइड सॉवरेन का कोर एक ही जगह पार स्टेबल नहीं है बल्कि हर सेकंड शिफ्ट हो रहा है, और वो धीरे से बोलता है इसका कोर मूव कर रहा है, इसी वजह से हम आईएससी प्रॉपरली हिट नहीं कर पा रहे। केल तुरंत बोलता है तो ह्यूम आईएससी एक जगह फिक्स करना होगा वरना ये फाइट एंडलेस हो जाएगी। लिरा अपनी एनर्जी को और कॉन्सेंट्रेट करती है और बोलती है मैं एक हाई लेवल बाइंडिंग ट्राई करती हूँ लेकिन मुझे टाइम चाहिए। द्रवन सीधा बोलता है टाइम हम देंगे, और वो फिर से अटैक मोड में चला जाता है ताकि वॉइड सॉवरेन का फोकस उस पर रहे। अयान भी उसके साथ मूव करता है, लेकिन वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता बल्कि वॉइड सॉवरेन की मूवमेंट को रीड करता रहता है, जैसे वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा हो। वॉइड सॉवरेन अन दोनों के अटैक्स को कैजुअली हैंडल करता रहता है, लेकिन उसकी अटेंशन थोड़ी डिवाइड हो जाती है। लिरा अपनी आंखें बंद करके एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी पैटर्न क्रिएट करती है जो धीरे धीरे वॉइड सॉवरेन के आसपास स्प्रेड होने लगता है, और वो बोलती है बस थोड़ा और। अयान अस मोमेंट को फील करता है और बोलता है यही चांस है, और वो अपनी फुल स्पीड से मूव करता है और अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है, जिसे एक स्टैबिलाइजिंग फोर्स क्रिएट होती है। केल भी अपनी एनर्जी ऐड करता है और बोलता है अब आईएससी होल्ड करो। एक सेकंड के लिए वॉइड सॉवरेन का बॉडी स्लो हो जाता है, जैसे वो एक जगह लॉक हो रहा हो। अयान तुरंत अपनी सारी पावर गैदर करता है और बोलता है इस बार डायरेक्ट कोर हिट होगा, और वो एक प्रेसाइज स्ट्राइक लॉन्च करता है। स्ट्राइक सीधा हिट करता है और इस बार क्रैक और क्लियर दिखाई देता है, और वॉइड सॉवरेन एक हैवी रिएक्शन देता है। उसकी आवाज गूंजती है और वो बोलता है तुम लोग मुझे समझने लगे हो लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अयान बिना डेयर बोलता है गलती या जीत अब यही डिसाइड होगा। वॉइड सॉवरेन की एनर्जी अचानक एक्सप्लोड करती है और वो अपना पूरा फॉर्म एक्सपैंड करता है, जैसे वो अब किसी भी लिमिट में नहीं रहना चाहता। बैटलफील्ड कंप्लीटली डार्क और अनस्टेबल हो जाता है, और सबको फील होता है कि अब नेक्स्ट फेज और भी डेंजरस होने वाला है। एपिसोड 68। वॉइड सॉवरेन का फॉर्म एक्सपैंड होते ही पूरा बैटलफील्ड एक अजीब सी डार्कनेस में डूब जाता है, जहां डायरेक्शन का भी सेंस खत्म होने लगता है, और अयान तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ पावर शो नहीं बल्कि कंट्रोल का नेक्स्ट लेवल है, और वो धीरे से बोलता है ये अपनी लिमिट हटा रहा है। केल अपनी पोजीशन स्टेबल करते हुए बोलता है सब अपनी एनर्जी कंसर्व करो, ये फेज लंबा चल सकता है, और लिरा तुरंत एक प्रोटेक्टिव फील्ड क्रिएट करती है जो सबको एक जगह होल्ड करके रखता है क्योंकि आसपास का स्पेस अब कंटिन्यूअसली डिस्टोर्ट हो रहा होता है। द्रवन गुस्से में बोलता है चाहे कुछ भी हो मैं रुकने वाला नहीं, और वो फिर से अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार जैसे ही वो वॉइड सॉवरेन के पास पहुंचता है उसका पूरा बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, जैसे उसकी मूवमेंट को किसी ने पॉज कर दिया हो। बीस्ट शॉक में बोलता है ये क्या था, और अयान तुरंत बोलता है ये टाइम या मोशन कंट्रोल जैसा कुछ है, ये सिर्फ स्पेस नहीं अब फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा है। वॉइड सॉवरेन धीरे से बोलता है तुम लोग जितना समझते हो मैं उससे कहीं ज्यादा हूं, और वो अपनी उंगली हल्का सा मूव करता है और द्रवन तुरंत पीछे फेंक दिया जाता है, जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। अयान अब और सीरियस हो जाता है और बोलता है अगर ये फ्लो को कंट्रोल कर रहा है तो मुझे अपने फ्लो को इसे ऊपर ले जाना होगा, और वो अपनी आंखें बंद करता है
और अपनी एनर्जी को और डीप लेवल पर पुश करता है, जिसे उसका ट्रू फ्लो और भी रिफाइंड हो जाता है। उसके आसपास एक काम फील्ड क्रिएट होता है जो बाकी डिस्टॉर्शन से अलग होता है, जैसे वो अपनी एक अलग रियलिटी क्रिएट कर रहा हो। केल उससे देखकर बोलता है, ये लेवल मैं पहले कभी नहीं देखा, और लिरा धीरे से बोलती है, शायद यही वो की है जिसे हम आईएससी डिफीट कर सकते हैं। अयान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर स्टेप के साथ उसका फ्लो वॉइड सॉवरेन के कंट्रोल को रेजिस्ट करता है, और वो बोलता है, तुम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मैं फ्लो हूं। वॉइड सॉवरेन पहली बार थोड़ा रुकता है और उसकी आंखें अयान पर फोकस होती है, और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग। अयान उसके बिल्कुल पास पहुंचता है और बिना डिले के एक डायरेक्ट स्ट्राइक लॉन्च करता है जो उसके कोर को टारगेट करता है। इस बार इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता है और वॉइड सॉवरेन का फॉर्म क्लियरली अनस्टेबल होने लगता है। लिरा तुरंत बोलती है, ये काम कर रहा है। सब सपोर्ट डू और केल और द्रवण अपनी एनर्जी अयान के फ्लो में ऐड करते हैं, जिसे वो और पावरफुल हो जाता है। वॉइड सॉवरेन अब क्लियरली रिएक्ट करता है और उसकी आवाज हैवी हो जाती है, और वो बोलता है, तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अयान सीधा बोलता है, और तुम अपनी लिमिट लूज कर रहे हो। वॉइड सॉवरेन एक पावरफुल पल्स रिलीज करता है जो सबको एक बार फिर से पीछे धकेल देता है, लेकिन इस बार अयान अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अयान धीरे से बोलता है, अब तुम्हें रोकना पॉसिबल है। वॉइड सॉवरेन की एनर्जी वायलेंटली फ्लक्चुएट करती है और वो बोलता है, तो फिर देखते हैं कितनी देर तक। बैटलफील्ड एक बार फिर से शेक होने लगता है और दोनों साइड्स अपनी फुल पावर के साथ रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट क्लैश के लिए। एपिसोड 69। वॉइड सॉवरेन का वायलेंट फ्लक्चुएशन रुकने का नाम नहीं लेता और उसके आसपास का पूरा स्पेस अब अनस्टेबल हो चुका होता है, जैसे हर सेकंड वो कोलैप्स हो सकता हो। अयान सीधा उसके सामने खड़ा रहता है, उसका फ्लो अब इतना स्टेबल हो चुका होता है कि उसके आसपास का डिस्टॉर्शन भी उससे अफेक्ट नहीं कर पा रहा होता। केल धीरे से बोलता है, ये मोमेंट क्रिटिकल है, या तो हम आईएससी यही रोक देंगे या एफआईआर सब कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और लिरा तुरंत अपनी एनर्जी को और फोकस करती है ताकि वो सपोर्ट फील्ड को स्टेबल रख सके। द्रवण फिर से खड़ा होता है और बोलता है, मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ, और वो अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़कर अयान के साइड में खड़ा हो जाता है। अयान धीरे से बोलता है, सब लोग अपनी एनर्जी एक जगह फोकस करो, ह्यूम एक फाइनल ओपनिंग क्रिएट करनी होगी, और सब उसकी बात मानकर अपनी अपनी पावर को सिंक करते हैं। वॉइड सॉवरेन उन्हें देखकर बोलता है, तुम लोग एक साथ हो सकते हो लेकिन तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, और वो अपना पूरा फॉर्म और एक्सपैंड करता है, जिसे वो और भी ज्यादा मैसिव और अनस्टेबल लगने लगता है। अयान आंखें बंद करता है और अपनी सारी एनर्जी को एक सिंगल फ्लो में कन्वर्ट करता है, जिसमें लाइट, डार्क और एलिमेंट्स परफेक्टली बैलेंस में होते हैं, और वो धीरे से बोलता है, ये लास्ट पुश होगा। केल, लिरा और द्रवण अपनी एनर्जी अयान के फ्लो में ट्रांसफर करते हैं और उसका ऑरा एकदम इंटेंस हो जाता है, जैसे एक ही जगह पर सबकी पावर कॉन्वर्ज हो गई हो। वॉइड सॉवरेन एक ह्यूज पल्स रिलीज करता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अयान सीधा उस पल्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और अपनी एनर्जी से उससे रोक देता है। बीस्ट दूर से देखकर बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अयान अब बिल्कुल काम होता है और वो धीरे धीरे उस पल्स को पुश बैक करने लगता है। वॉइड सॉवरेन पहली बार क्लियरली स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है और वो बोलता है, ये पावर तुम्हारी नहीं हो सकती। अयान सीधा बोलता है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये सबकी है, और वो एक फाइनल स्टेप आगे बढ़ता है। उसकी एनर्जी एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो सीधा वॉइड सॉवरेन के कोर की तरफ एम करता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है, जैसे टाइम खुद रुक गया हो, और एफआईआर अयान अपना फाइनल स्ट्राइक लॉन्च करता है। स्ट्राइक डायरेक्टली हिट करता है और इस बार वॉइड सॉवरेन का पूरा फॉर्म वायलेंटली क्रैक होने लगता है, जैसे वो अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीटली लूज कर रहा हो। वॉइड सॉवरेन की आवाज हैवी हो जाती है और वो बोलता है, तुमने मुझे पुश कर दिया, लेकिन ये एंड नहीं है। अयान बिना रुके बोलता है, यही एंड है, और वो अपनी एनर्जी और पुश करता है। क्रैक्स और बढ़ने लगते हैं
और पूरा बैटलफील्ड एक ब्लाइंडिंग लाइट में कन्वर्ट होने लगता है। केल लिरा द्रवण सब उस मोमेंट को देखते रहते हैं जहां सब कुछ डिसाइड हो रहा होता है। वॉइड सॉवरेन का फॉर्म धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, लेकिन उसकी एनर्जी अब भी वायलेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, जैसे वो लास्ट मोमेंट तक रेजिस्ट कर रहा हो। अयान अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपनी सारी विलस अटैक में डाल देता है। सीन वही फ्रीज होता है जब वॉइड सॉवरेन का फॉर्म ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला होता है, लेकिन अभी रिजल्ट क्लियर नहीं होता। एपिसोड 70। ब्लाइंडिंग लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है और बैटलफील्ड पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, जैसे अभी अभी हुई टक्कर ने सब कुछ टाक दिया हो। अयान वही खड़ा होता है, उसका हाथ अब भी आगे बढ़ा हुआ होता है और उसकी सांसें तेज चल रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक हाई फोकस होता है, वॉइड सॉवरेन का एंड। उसके सामने वॉइड सॉवरेन का फॉर्म ऑलमोस्ट टूट चुका होता है, उसके बॉडी पर गहरी क्रैक्स दिख रही होती है और उसकी एनर्जी अनस्टेबल तरीके से फ्लिकर कर रही होती है, जैसे वो कभी भी कोलैप्स हो सकता हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। वॉइड सॉवरेन धीरे से बोलता है, तुमने मुझे इस स्टेट तक पहुंचा दिया, लेकिन तुम अभी भी समझ नहीं पाए हो। और उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा हैवी और डीप होती है, जैसे वो किसी और लेवल से आ रही हो। अयान थोड़ा आगे बढ़ता है और बोलता है, जितना समझना था उतना समझ चुका हूं, अब ये खत्म होगा। और वो अपनी बची हुई एनर्जी को फिर से गैदर करता है। केल दूर से बोलता है, अयान रुक जाओ, कुछ गलत लग रहा है, ये इतनी आसानी से एंड नहीं हो सकता। और लिरा भी बोलती है, उसकी एनर्जी अब भी स्टेबल नहीं है, जैसे वो कुछ और प्लान कर रहा हो। अयान उनकी बात सुनता है, लेकिन उसकी नज़र वॉइड सॉवरेन पर ही रहती है और वो धीरे से बोलता है, अगर मैं अब रुका तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर शायद कोई चांस नहीं मिलेगा। वॉइड सॉवरेन के क्रैक्स अचानक रुक जाते हैं और उसकी फ्लिकरिंग एनर्जी एक सेकंड के लिए स्टेबल हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगता है, जैसे वो अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर रहा हो। बीस्ट शॉक में बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। वॉइड सॉवरेन धीरे से बोलता है, तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, मैं डिस्ट्रक्शन नहीं हूं, मैं वॉइड हूं और वॉइड कभी खत्म नहीं होता, वो बस शेप चेंज करता है। अयान की आंखें शार्प हो जाती है और वो बोलता है, मतलब ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। वॉइड सॉवरेन का बॉडी धीरे धीरे अपनी क्रैक्स को एब्जॉर्ब करता है और एक नए फॉर्म में शिफ्ट होने लगता है, जो पहले से छोटा होता है, लेकिन उसकी एनर्जी और ज्यादा डेंस होती है, जैसे वो अपनी पावर को कॉम्प्रेस कर रहा हो। केल सीरियस टोन में बोलता है, ये और डेंजरस हो रहा है, ये अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लिरा धीरे से बोलती है, अगर ये स्टेबल हो गया तो फिर आईएससी रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अयान एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, तो फिर आईएससी स्टेबल होने का चांस नहीं देना है। वो अपनी स्टांस फिर से स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी एनर्जी को काम स्टेट में लाता है, जिसमें उसका फ्लो परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। वॉइड सॉवरेन अब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में खड़ा होता है और उसकी आंखें सीधा अयान पर लॉक होती है और वो बोलता है, अब असली फाइट शुरू होती है। अयान हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं रेडी हूं। दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि दोनों समझ चुके होते हैं कि ये लास्ट फेज है, जहां एक गलती सब कुछ डिसाइड कर देगी। हवा बिल्कुल रुक जाती है और एनवायरनमेंट कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। अगला मोमेंट डिसाइड करेगा कौन बचेगा और कौन खत्म होगा।